एहतसाब तहरीक इंसाफ का नारा था और एहतसाब पाकिस्तान में लोग भी चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा एहतसाब चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ सके। पाकिस्तान में 90 की दहाई में जितनी भी हुकूमतें गिराई गईं, सब के ऊपर एक ही इल्ज़ाम होता था। या तो कहा जाता था कि इन्होंने करप्शन बहुत की, फिर या कहा जाता था कि इन्होंने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, मावराए अदालत कत्ल, ये भी इल्ज़ाम लगाए गए हुकूमतें जाने के ऊपर। लेकिन करप्शन पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं हुई, ना वो सैफुर रहमान के एहतसाब सेल से ख़त्म हुई, ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बनाए हुए नैब से ख़त्म हुई, और ना ही सियासी हुकूमतों ने उसके आने के बाद कहा कि ये तो नैबज़ादे थे जो मुशर्रफ ने बनाए, हम आएंगे तो सही एहतसाब होगा, ना उनसे हुई। तहरीक इंसाफ वाले पूरी इलेक्शन कैंपेन भी और 5 साल पिछले जो नून लीग के थे, इसी बात के ऊपर मैदान में रहे कि पाकिस्तान में कड़ा एहतसाब होना चाहिए जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक हो और कोई चोर और डाकू से बच ना पाए। बात असूल की है, लेकिन अभी सूरत हाल ये है जहाँ आज हम स्टैंड करते हैं। चेयरमैन नैब साहब के ऊपर एक वीडियो सामने आ चुकी है जिसके ऊपर अपोजिशन जमातें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। अपोजिशन की जितनी बड़ी पार्टीज़ के लीडर्स हैं, मेन बड़ी पार्टीज़ जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कर लें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर लें, उनके जो कायदीन हैं, जो टॉप टियर ऑफ लीडरशिप है, तकरीबन सभी के ऊपर शायद ही कोई बचा होगा, कोई नैब के केसेस चल रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल है जिसमें आज बिलावल भुट्टो जो है वो पेशी के लिए गए और वहाँ पर कोई बहुत अच्छे मनाजर नहीं थे, लोगों की तादाद उतनी नहीं थी जिस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यूज़ किए गए। मेरे ख्याल में उसकी शायद ज़रूरत भी ना पेश आती अगर अच्छे से मामला को संभाल लेते, लेकिन तरीका का दुरुस्त बहरहाल नहीं था। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम बिलावल के एक स्टेटमेंट से ही करते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। साहब जो है वो पूरा एक साजिश पे उतर आए हैं कि वो इस मुल्क के हर इदारा पर कब्जा करे। इमरान से ये हुकूमत चल नहीं पा रहा, ये ना अहल है, ये ना लायक है, इनमें ये सलाहियत नहीं कि ये मुल्क चला सके। हमारा मईशत बर्बाद हो रहा है। ये इदारा जो मुशर्रफ ने बनाया, ये काला कानून है। ये इदारा सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। दबाव से नैब को चला रहे हैं, धमकी से नैब को चला रहे हैं। हमें ये सिलेक्टेड हुकूमत नामंजूर। अच्छा, ये जो बिलावल का स्टेटमेंट है, इसी की रिफ्लेक्शन गुज़श्ता रोज़ जो मरीम नवाज़ ने 2 बयानात दिए थे, हमें उसके अंदर भी नज़र आई। वही उसके अंदर कड़वाहट भी थी और वैसी ही उसके अंदर तेज़ी भी थी। तो पहले तो इनके वालिदैन सियासत में थे, अब ये बच्चे आए हैं सियासत में, तो देखना चाहिए ये क्या रंग लाएंगे और कैसे लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि माजी वाली बहुत सारी चीज़ें हमारी सियासत की मनफी रुझानात रखती हैं। तो इन नई नस्ल से तवक्को ये है कि वो जो जमहूरी तकाज़े होते हैं उसको मलहूज़े ख़ातिर रख कर करें जिद्दोजहद, लेकिन उन तकाज़ों को सामने रखें जो जमहूरियत की खूबसूरती का बायस है, बदनुमाई का नहीं है। लेकिन मरीम के बयानात सुनने वाले हैं, दोनों सुनवाइएगा जी। पहले वुज़रा की छुट्टी वाला और फिर उसके बाद वो पपेट वाला। कि तुम्हारी बैटिंग ऑर्डर जो है ना, तुम्हारी वुज़रा का जो बैटिंग ऑर्डर है वो एक लम्हे में गरम बरम कर दिया जाता है और तुम मुंह देखते रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अवाम के बलबूते पे नहीं आए, तुम वोट के बलबूते पे नहीं आए, तुम साजिश करके आए हो, साजिश करके आए हो। मरीम नवाज़ का एक और स्टेटमेंट भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नवाज शरीफ साहब आम तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता है कि पॉपुलर वोट बैंक जो है वो नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। शहबाज शरीफ बड़े दबंग किस्म के स्पीकर हैं, माइक वाइक गिरा देते होते हैं, वो सारे तकरीरें भी बड़ी करते थे, लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा। लेकिन मियाँ साहब कभी अच्छे स्पीकर के तौर पर नहीं रहे, उनको तो एक से दूसरा जुमला बोलते हुए वो पहला जुमला भूल जाते हैं। लेकिन मरियम उनकी निस्बत बेहतर तकरीर कर रही हैं, लेकिन सियासत में जगह बनाना अभी इनके लिए चैलेंज है। दूसरा बयान भी दिखाएगा जी इनका। दुनिया आपको क्यों नहीं मानती? इसलिए नहीं मानती कि तुम चोर दरवाजे से हुकूमत में आए हो। तुम्हारी दुनिया की नजर में ना कोई इज्जत है, ना कोई स्टैंडिंग है, क्योंकि तुम्हारा जो लक़ब है वो एक मोहरा है। तुम कठपुतली हो, तुम मोहरा हो, तुम किसी के इशारों पे नाचते हो, आवाम के वोट चोरी करके तुम इक़्तिदार में आए हो। एक तुम भिखारी आज़म हो कि $6 अरब के लिए मुल्क को IMF के हाथ गिरवी रख दिया, जो क्रिकेट खेलते खेलते मैदान से उठ के आ जाते हैं और साजिशों के जरिए इक़्तिदार तक पहुँच जाते हैं। जब ऐसे नालायकों, नाअहलों और नालायकी आज़मों के हाथ में हुकूमत दोगे तो मुल्क का यही हाल होगा। मैं किसी को
नाराज हो, किसी की आंखों के इशारे की तरफ देखता हो, वो किसी को एनआरओ क्या देगा।